अध्याय एक भारत में ब्रिटिश 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी रूप में व्यापार करने आए। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम की चार्टर द्वारा उन्होंने भारत में व्यापार करने के लिए विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापार कार्यों तक ही सीमित थी, 1756 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्र शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणामस्वरूप ब्रिटिश ताज क्राउन ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के एक ही अनेक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने का उद्देश्य सन 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यदि भी संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ही संग्रह की गई है, तथापि ब्रिटिश शासन की कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विविध रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उसके बारे में विस्तृत व्याख्या दो शीर्षक के अंतर्गत कालक्रम एवं रूप में यही दी गई है। मुगल बादशाह आलम ने 1764 में बक्सर की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के दीवानी अधिकार दिए। अध्याय एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पहला कंपनी शासन 1773 से 1858 एवं दूसरा साम्राज्य शासन का 1858 से 1947। कंपनी शासन 1773 से 1858 तक। 1773 रेगुलेटरी एक्ट, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था तथा यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रण करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी की प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली एवं इसके द्वारा भारत के केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार रही। पहला, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यवाही परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि हमारे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। दूसरा, इसके द्वारा मद्रास का बम्बई के गवर्नर एवं बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंट के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। तीसरा, अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य 3 अन्य जज थे। चौथा, इसके तहत कंपनी की कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों के उपहार एवं रिश्वत लेने का प्रतिबंध कर दिया गया। पाँचवा, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार और कोर्ट ऑफ डायरेक्शन एवं कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व और नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। 1781 का संशोधन अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद में अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया गया, जिसमें बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला, इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। उनके ऐसे अतिरिक्त के लिए जो उन्हें पदधारण के अधिकार से किए थे, उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्रवाइयों के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। दूसरा, इस कानून में राजस्व एवं संबंधित मामलों को राजस्व वसूली के जुड़ी मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। तीसरा, इस कानून के द्वारा कलकत्ता एवं कोलकाता
के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं को, मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करेगी। चौथा, इस कानून द्वारा व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों के अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायरे हो न कि सर्वोच्च न्यायालय में। पाँचवा, इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय एवं न्यायालय एवं काउंसिलों एवं प्रोविंशियल कोर्ट्स एवं काउंसिल के लिए नियम विनिमय बनाने के लिए अधिकृत किया गया। 1784 का पीट्स इंडियन एक्ट और रेगुलर एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधन अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पीट्स इंडियन एक्ट दूसरा 1784 अस्तित्व में आया। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। पहला, इनमें कंपनी की राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों का पृथक कर दिया गया था। दूसरा, इसमें निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों अधीनक्ष की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन एवं नियंत्रण बोर्ड एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से नए निकाय का गठन कर दिया गया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया। तीसरा, नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत के सभी नागरिकों एवं सैन्य, सरकार एवं राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण और नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम 2 चरणों में महत्वपूर्ण था। पहला, भारत और में कंपनियों के अधीन क्षेत्र पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरी, ब्रिटिश सरकार ने भारत की कंपनियों, कार्यों और उसके प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया। 1786 का अधिनियम